मजलिस सुनने का रिवाज डालो, खुदारा अपने आप को मजलिस सुनने की आदत डालो। तो जो पीछे खड़े हुए हो हिस्सा डालो मजलिस में। अगर आप मेरी गुजारिश से मुतमईन हैं तो हाथ खोलें बेटा, थोड़ा सा बोले बेटा जी। इरादा करके ये तो मेरे हिस्से का काम ही नहीं। कहते जी आवाज नहीं आ रही, बेटा मेहरबानी कर। अब आ रही है जी? अब भी नहीं आ रही तो फिर तुसी आवाज तक आ जाओ। यही किया जा सकता है ना। नहीं लेकिन लोग महरूम रहेंगे बेटा, कोशिश करो लोगों तक बिस्मिल्लाह करो। जल्दी बेटा फैसला करो कहाँ बैठना है। इस तरह टहलते टहलते ग्राउंड में आते हैं बेटा। ये मजलिस हुसैन है, जल्दी बैठो, डिसीजन लो, कोशिश करो। नहीं इस तरह नहीं, ठीक करके बैठो जैसे मजलिसों में बैठा जाता है। बुरा ना मानना, वैसे बैठो। हाँ कोशिश किया करो, जिक्र हुसैन में आया करो तो जरूर बैठा करो। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन फर्श अज़ा पे बैठने की इबादत से अपने आप को महरूम न किया करो। मैं बड़ी तसल्ली से कह रहा हूँ, जो बंदा 1 घंटा 1.5 घंटा जिक्र हुसैन में फर्श अज़ा पे बैठ के चला जाए, वो तसल्ली से जाके दोस्तों को बताए कि मैं 1 घंटा फरिश्तों के साथ बैठा हूँ। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। ये मैं यार हैदर जी जी हैं, आप सलामत रहे, मेरी शहजादी आपको इज्जत दे, सदा जियो सदा सलामत रहो। सारे बोलो हैदरी। सिर्फ 4 मिसरे। इरादा करके निकली, सलाम है तुहानू, इरादा करके निकली घर से खालिक के बुलाने पर। लोगों ने कहा जी फातिमा बिनते असद माँ बनने वाली थी। जब कोई मस्तूर माँ बनने वाली होती है तो तबीयत बेचैन हो जाती है। बस बेचैनी से टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते घर से बाहर आ गई, चलते चलते बैतुल्ला के करीब आ गई। सडनली शहर में जलजला, अचानक शहर में दफतन शहर में जलजला आ गया। काबे की दीवार फट गई, बीबी अंदर चली गई। दलदले का एक और झटका लगा, दीवार फिर से मिल गई, बीबी अंदर कैद हो गई, बच्चा पैदा हो गया। इसमें जश्न की क्या जरूरत है? मैं कब्र तक उस बंदे का मकरूज रहा। जिन लफ्ज समझ आया तो बोल पे। अगर ये सब कुछ इत्तफाकन हो ही गया है, तेरा इस इत्तफाक से इख्तलाफ क्यों है? आप जिए, आप सलामत हैं। ये लगा ना मैं फैसलाबाद आया हूँ। हाथ ऊंचे 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 मिलके सोना हैदरी। मौला दी कसम देखता रहे, इजाजत हमारे मौला इस्तां देने, सोने पीर मेरे बादशाह मौला इस्तां देने। मैं सज्जे खबे वेखदा रहा। चलो मेरी पुष्ट पनाई पे कर देना, दुआ कर दे रहे आज। हाँ अगर ये सब कुछ, सिट डाउन माय सन प्लीज, जल्दी से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगर ये सब कुछ इत्तफाकन हो ही गया है, तेरा इस इत्तफाक से इख्तलाफ क्यों है? मेरी की जुरत है मैं तुम मुतवज्जे करा। मेरे तो करोड़ गुना वड्डे बंदे नाल तुहाडी जिंदगी गुजर गई है। एक लफ्ज आखन लगा मैं ते मैं ग्राउंड कुरैशियां हाथ बन के पे आखना पे मैंने बड़ी तवक्को है हर वो बंदा बोले जिन्हों उर्दू अदब सुनन दा वल आउंदा है। अली दा वास्ता जे मैं मान लेता ये सब कुछ इत्तफाकन हो गया है अगर अली इस माँ का पहला बेटा होता। सदके अली बरादरी रहना मेरा बेटा जी, अगर जियो अली इज्जत दे जी, बीपी रंग अली इस्तां ने दस जीवो अली इस्तां ने। आप जिए मोली पै गया सारे हैदरी। हाजी साहब राजी रहे आज ना, सिर मेरा वादा पूरा हो गया। अजीम जी इंज कोई गल नहीं ना बोलो, मेरे ना मेरा पढ़न ते मूड है। मैं मान लेता अगर अली इस माँ का पहला बेटा होता। इससे पहले तालिब है, जाफर है, अकील है, फिर अली है।
4 बेटे हैं अबू तालिब के। पहला तालिब है जिसकी वजह से अबू तालिब है। कितने जुड़ गए हो? पंजाब में फैसलाबाद का लिटरेसी रेट पूरी दुनिया में मशहूर है। फैसलाबाद के सामने पूरे मुल्क में, पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। मेरा जुमला जाया हो गया। मैंने कहा पहला तालिब है जिसकी वजह से अबू तालिब है। कायनात में पहला बादशाह है जिसके बेटे एक दूसरे से 10-10 साल छोटे हैं। 4 बेटे हैं अबू तालिब के। तालिब से छोटा 10 साल, अकील से छोटा 10 साल, जाफर से छोटा 10 साल। 10-10 साल का जाहिरी उम्र का फासला है। अबू तालिब के बच्चों में, बैठ मेरा बेटा बैठ, तेरी मेहरबानी, 10-10 साल का फर्क है अबू तालिब के बेटों में। जा मौलवी को वुजू करा, मस्जिद ले आ, उसके सर पे कुरान रख के उससे कहे छोटा सा नौकर शिया कौम का शौकत रजा पूछ रहा था, ईमान से कुरान सर पे रख के बता कितना बड़ा होगा वो बाप जिसके सबसे छोटे बच्चे को अली कहते हैं। जरा हाथ नहीं जा सकता हूँ, छुट्टी है। जरा हाथ जा सकता है बोले अली हक, अली बोलो सलाम है। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। वो जो सामने मातमी खड़े हुए हैं, बादशाह जी दुआ करते पे हो ना। कितना जी वो अली इस्तान देने, कितना बड़ा होगा वो बाप जिसके सबसे छोटे बेटे वो। चल तूने कहा तकलीफ से घर से बाहर निकल आइए, कुरान सर पे रख के बता, तेरे घर माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। कुरान सर पे रख के बता, जो कैफियत तू बता रहा है इस हालत में औरतें अंदर से बाहर जाती हैं या भाई अरमान लगा मैंने। फैसलाबाद में जुमला लाया हो गया दासली जी 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 जी। और पढ़े लिखे बंदे मेरी मदद करो। बादशाह जी दुआ कर दे रहो, दुआ कर दे रहो। चल कुरान सर पे रख के बता, जो हालत जो कैफियत तू बता रहा है इस कैफियत में औरतें अंदर से बाहर जाती हैं या बाहर से? चलाई गई है, हैं? दुनिया की कोई औरत जिसके सदफ में गौहर हो। अली तेन इज्जत दें, तेरी बड़ी मेहरबानी। मैं तो कैमरे दादे चाह तो एडी औखी गल की दाद दे सटिया, नहीं तो मैंने अरमान ही लगा भी फैसलाबाद सदफ से गोहर की दाद नहीं मिली। कोई ऐसी मस्तूर जिसके सदफ में गोहर हो, वो किसी समझ जा रही हो उसकी तरफ पत्थर फेंक, अगर वो उधर चली जाए मैं मजहब छोड़ दूंगा। जॉब ऑफ नेचर है, फितरत का तकादा है। डर के मारे पीछे हट जाएगी, आगे नहीं जाएगी। ये कैसी मस्तूर है, शहर में ज़लज़ला आया हुआ है, काबे की दीवार फट रही है, पीछे नहीं जाती है इत्मीनान से। अली इस्तान आओ बैठ जाओ, आगे बड़ी जगह मजलिस का हिस्सा बन जाओ, फर्श अदा पे बैठ जाओ। भाई साहब जी वो ये कैसी मस्तूर है, शहर में जलजला आया हुआ है, दीवार फट रही है, पीछे नहीं जाती इत्मीनान से। मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ, जगह है, आप क्यों ही बैठते? आगे आए, तशरीफ ले आए, आगे इतनी जगह है, पीछे नहीं जाती, इत्मीनान से आगे जा रही है। आओ, तुमने कहा तकलीफ से निकली है, शौकत का तो इरादा करके निकली। जी वो मेरे पुत्रा नहीं खैर हो। हाजी साहब मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, मेरे आने की कीमत हो गई। अल्लाह न करे आप फैसलाबाद में कोई बंदा न बोले मैं इस पे राजी हूँ। इतनी दाद इतने मुश्किल काम की हो गई है कि मैं अंदर से राजी हो गया हूँ, और ये हुआ इनकी वजह से है। मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ा इन्होंने, अल्लाह इन्हें जिंदगी दे। ये मुझे पता है कि इन्होंने क्या पढ़ा है। इरादा करके निकली, घर से खालिक के बुलाने पर किसी को तो वगरना कम से कम 2 हाथ ले जाती। हाथ ऊंचा ऊंचा ऊंचा,
आपको आवाज आ रही है ना? इरादा करके निकली घर से खालिक के बुलाने पर, किसी को तो बगरना। कम से कम 42-45 साल तुसा नौकरी कर चुके हो, मेरे को करोड़ गुना वड्डे बंदे नाल तुसा पढ़िया है। मैं तुहाडी बारगाह च झोली फैला के आखदा पिया, जे इस तो पहले गल किसे तो सुनीए तो मैनू आखना शौकत नहीं, मैं सुनी हुई है ना, सुनी होवे तो फिर मैंने दुआ लै दिया जे, दाद हो गई है। इरादा करके निकली, एक लफ्ज है कलीद। किसे कहते हैं कलीद बेटा? बोल। चाबी। एक लफ्ज है कुफल। बोल यार तू, ताले को कहते हैं। मैं कह रहा हूँ इरादा करके निकली घर से खालिक के बुलाने पर, किसी को तो वगरना कम से कम 2 हाथ ले जाती। कलीदे कुफले काबा थी अबू तालिब के कब्जे में, अगर तकलीफ में होती तो चाबी साथ। नहीं बोलता, वो बोले ही नहीं यार। जी जी सदके 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 अली सानेल इरादा करके निकली। थोड़ी क्या बात है बादशाह, थोड़ियां दुआवां दी क्या बात है। इरादा करके निकली घर से खालिक के बुलाने पर, किसी को तो वगरना कम से कम 2 हाथ ले जाए। कलीदे कुफले काबा थी अबू तालिब के कब्जे में, अगर तकलीफ में होती तो चाबी। हाय 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 यार जी, वो शाला हाथ उच्चे रान, वो मैं बिस्मिल्लाह करा। लोगों ने कहा साहब ये नेचर के खिलाफ है। शौकत साहब अजीब अजीब बात आप करते हैं, कलब साहब आप अजीब अजीब बात करते हैं, अजीम साहब आप अजीब अजीब बातें कर देते हैं, तो नेचर के खिलाफ है। सामने अगर वाकई दीवार फट रही थी तो शहजादी को तो पीछे जाना चाहिए था, मुड़ जाना चाहिए था, वो मुड़ी नहीं। मैं कहता हूँ उसका मुड़ना बनता ही नहीं। अफलाक नजर साहिब असरार की माँ है। मैं मिसरा पे पढ़ता लाला जी, मैं हैदराबाद पढ़िया किबला सरकारी आलम अब्दुल हकीम के शहर मालिक उन्हें दर्जात बुलंद फरमावे। कम अज कम 10-15 शोरा बैठे सन, ते मजमे च भी बहुत ज्यादा उर्दू बोलने लोग सन। मैंने लोग आख्या सारी रात यही पढ़ते रहो। लो एक मिसरा आया है, मैं क्या अफलाक नजर साहिब असरार की माँ है, तौहीद के बेसाख्ता शाहकार की। है कोई तो मेरी मदद करे जी, जी मेरा बच्चा अली इज्जत दे, आप जिए, ये हाथ ऊंचे रहे। असली मैं मुतमैन हो गया। अफलाक नजर साहिब असरार की माँ है। बीबी आपको इज्जत दे, अफलाक नजर साहिब असरार की माँ है, तौहीद के बेसाख्ता शाहकार की माँ है। अरे गिरती रहे दीवार वो काहे को मुड़ेगी, फर्रार की अम्मा नहीं कर्रार की। ग्राउंडी खड़े हैं ना, फैसलाबाद ही है ना जी जी सदके। बिस्मिल्लाह करो सारे सारे। हाय लरी बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह। राजी अफलाक नजर साहिब असरार की माँ है, तौहीद के बेसाख्ता शाहकार। बेसाख्ता दी दाद दा बहुत शुक्रिया। गिरती रहे दीवार वो काहे को मुड़ेगी, फर्रार की अम्मा नहीं कर्रार। सिर्फ 4 मिसरे सरकार वफा पे
बार बार हुक्म है वो मैंने सारे वफा पे पूरी नौकरी करेंगे। मैं आज के मौजू पे फ़ज़ाइल पढ़ना चाह रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है कि मैं सरकार काज़िम का फ़ज़ाइल पढ़ूँ और आप मुझे दाद दें, आप मेरा साथ दें? ऐसा हो सकता है ना? आप जो मेरे मेहरबान खड़े हैं, अगर नौकर समझ के एहसान फरमाएं, थोड़ी मदद करें तो मैं थोड़ा सा इस मौजू पे फ़ज़ाइल पढ़ना चाहूँ। बस 4 मिसरे सुन लो। ढूंढते फिरते हैं दरियाओं के शात अब्बास को, ये मेरा हाथ मथे ते हाजी साहब, तुहानू सलाम, तुहाडे शहर नू सलाम, तुहाडे पिंडाल नू सलाम। अजीम जी, जड़ा बंदा छत ते बोलिया, छत कहते हैं किनारे को अरबी में, जड़ा बंदा छत ते बोलिया शौकत रजा, शौकत ओदा मकरूज हो गया। ढूंढते फिरते हैं, बोला करो बेटा, मदद किया करो। ढूंढते फिरते हैं दरियाओं के शात अब्बास को, लिख सके है वल कलम का पाक का तब्बास। मैं बिस्मिल्लाह अली इस्तान गाजी इस्तान छत और कत्ते दा देना लिया अली इस्तान। मैं तो शुक्रिया अदा कर सकता है जी, वो तुसी इज्जत अली की कसम दास अली, वो बंदा मेरा बाप जी मौली ला के टुर गया, जड़ा छत ते बोलिया, जड़ा कद ते बोलिया। हुण ते जुरत ही कोई नहीं गल्लां करन दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढूंढते फिरते हैं, वाह वाह। अच्छा चलो, अजीम साहब ने पहले मुझे वहां भी कहा है, मैं चाह रहा था मैं अपने मौजूद की तरफ तेजी से पढ़ूं। चलो एक जुमला और मैं कह देता हूँ, कयामत तक मेरी ये बात याद रखना। आप खुदा ना खास्ता आपके साथ आँख का कोई प्रॉब्लम है, आप फिजिशियन के पास गए हैं ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन ज़्यादा वो आपको देखेगा, आपको दवाई देगा, उसके बाद रेफर टू आई स्पेशलिस्ट कर देगा कि सर मैं भी आपका इलाज कर सकता हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन आप आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाए। अल्लाह न करे आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो 2-4 दिन आपको बज़ाहिर डॉक्टर देखेगा रूटीन में, फिर रेफर टू हार्ट स्पेशलिस्ट कर देगा। आप दिल के कार्डियोलॉजी जाएं, फलां डॉक्टर को दिखाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फस्ल। मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है, मैंने आंखों से पढ़ा है करबला से अब तक 14 में से जिसके सामने भी किसी मोमिन की दरखास्त आती है, रेफर टू अब्बास इब्न सुनत भाई तशरीफ ले जी जी सदके हाथ ऊंचा हैदरी। बिस्मिल्लाह जी, वो बिस्मिल्लाह अजमत जी, वो अली इस्तान अली इस्तान। कोई मजलिस सरकार वफा पे होगी तो तफसील से नौकरी करेंगे, आपका हुक्म पूरा हो गया। 14 में से किसी के सामने भी किसी मोमिन की दरखास्त आई ना अजमत, रेफर टू अब्बास इब्न अली। इब्न अबी तालिब दार जीवो मेरे पुत्रा दे शार हो। ढूंढते फिरते हैं दरियाओं के शात अब्बास को, ढूंढते फिरते हैं, पता नहीं लगा, ढूंढते फिरते हैं, अजय तो मैं मौजू पढ़ना है। ढूंढते फिरते हैं, टाइम है ना तुम लोगों को? अच्छा, ढूंढते फिरते हैं दरियाओं के शात अब्बास को, लिख सके है वल कलम का पाक कत। वो चपटा हिस्सा होता है, कलम के आगे ना चपटा हिस्सा होता है जिसे रोशनाई में डिबो के लिखा जाता है। कयामत तक याद रखना, हर कलर को स्याही नहीं कहना, जो स्याह रंग होता है बस वो स्याही है। रेड ग्रीन येलो बाकी जितने भी कलर हैं वो सब के सब रोशन होते हैं, वो रोशनाई है। स्याही सिर्फ स्याह रंग के वो दवात में डिबो के ना उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। और जब वो बनाता है ना बनाने वाला उस कत को,
जिन लोगों ने तख्ती लिखी है उनको पता है, बुरा ना माने ये बच्चे शायद मेरी बात को न समझ सके, वो उसको काटने से पहले ना यूं एक को दो करता है, फिर कट लगाता है, होता एक है, हो दो जाते हैं, दो में एक छोटा सा बड़ा होता है, एक थोड़ा सा छोटा होता है, और सिर्फ उन दोनों को ही पता होता है बड़ा कौन सा है। तो मेरी मदद करो, मैं फैसलाबाद खलोता हूं। तो पुत्र जी वे तेरा मेरी मदद करो यार, मैं फैसलाबाद खलोता हूं। इथे मैं गल ना करा तो किथे दौड़ जा। उन दोनों को पता होता है हम में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या बनाने वाले को पता। ढूंढते फिरते हैं दरियाओं के शात अब्बास को, ढूंढते फिरते हैं दरियाओं के करोड़ सलाम उस बंदे नू जेड़ा हुण तक बोले ठीक करके भाई पुत्रा। ढूंढते फिरते हैं, काश तू मेरी मजलिस सुनता, मजलिस के बाद मुझे मिलता, मिलने के बाद बेटा तू मेरे साथ सेल्फी बनाता। तू इसको सुन रहा है, तुझे पता ही नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तू घर जाना, घर ले आखना शौकत की में पढ़े, तू आखना अखील, उन्हें पूछना की पढ़े, तू आखना कख पता नहीं। ढूंढते फिरते हैं दरियाओं, बिस्मिल्लाह मोहसिन करो, ढूंढते फिरते हैं दरियाओं के शात अब्बास को, ढूंढते फिरते हैं दरियाओं के शात अब्बास को, लिख सके है वल कलम का पाक खत अब्बास को। मदद करना मेरी, मुर्तदा की गोद दस्ते मुश्तबा सदरे हुसैन, 3 आइम्मा ने पाला है फकत अब्बास। फैसलाबाद माशर तक बसता रहे। जी जी अली जी जीवो, जी जीवो अली इस्ताने ने। बिस्मिल्लाह करो सारे सारे, हाय अली। तीन आइम्मा ने पाला है फकत। राजी रहे आजे मालिक इस्तान ने, मैं बड़ा राजी। तूने इस दुनिया को दिल से, अच्छा अली इस्तान ने गाजी राजी हूं तेरे, तूने इस दुनिया को दिल से यूं निकाला है कि अब पढ़ना मैं शुरू किया। ये मैं कम से कम 3 मिनट पढ़ गया तो मैं तुहानू वेखदा रहा, जोड़दा रहा। मौजू तो मैं हुण आया, मैं इंतजार करता रहा भी चलो मरकज की भी मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाए, उतों भी मातमी सरकार दे आ जान। मैं प्यारा तूने इस दुनिया को दिल से, मेहरबानी बुजुर्गो, शाला हाथ ऊंचा रहे, शाला जी में हाथ ऊंचे रहन। मैं फैसलाबाद मिंबर तो सोने पीर तो लैके आखिरी मातमी तक अजमत, मैं मोहसिन तो लैके भाई कलब तो लैके ते आखिरी अदादार तक मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ। मुझे शायद 30 मिनट की दात का इतना मजा नहीं आया जितना राइज की दात का मजा आया। अपना अपना मेयार है, मैं आसान बातों वाला खतीब ही नहीं हूँ। तूने इस दुनिया को दिल पे, तूने इस दुनिया को दिल से यूं निकाला है कि अब बैठ मेरा बेटा, ठीक करके बैठ। की चाहिए पीछे के अंदर आवाज नहीं आ रही यार, को कोशिश कर भाई। नहीं मतलब उनसे जुल्म हो रहा है ना। देखे इतना बड़ा क्राउड है, इतने सारे लोग आए हुए हैं। मेरा पुत्र आज न्याज लेके ठीक करा लेना, ठीक है ना। तुमने पिछली मजलिस से भी यही हालात थे, पिछली मजलिस से भी इंज ही खराब सी, फिर तो तुहाडा ताई पूना इन क्यों बुलाया। तूने इस दुनिया को दिल से यूं निकाला, तो पिछले भी हालात नहीं सन, फिर क्यों बुलाया जी। तूने इस दुनिया को दिल से यूं निकाला है कि अब, सॉरी यार जो पीछे बैठे हो, ये हाथ बंधे हुए मुझे माफ कर देना। तूने इस दुनिया को दिल से यूं निकाला है कि अब दिल की दुनिया पर तेरे कानून राइज हो गए। वह मेरे मौला तेरी मुश्किल कुशाई को सलाम, कैद में रहते हुए बाबुल हवाई।
जल्दी ख्याल हुसैन जी वो मैं बिस्मिल्लाह कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बंडल ऑफ थैंक्स। तूने इस दुनिया को दिल से यूं निकाला है क्या? दिल की दुनिया पर तेरे कानून राइज हो गए। वाह मेरे मौला तेरी मुश्किल कुशाई को सलाम। कैद में रहते हुए बाबुल थोड़ी इज्जत की क्या बात, थोड़ी सुखन शनासी की क्या बात। अजमत जी वो चलो फिर 4 में से और पढ़िए। मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी। हक मेरा रख लिया उस बंदे ने पता लगता शेर की है तो उन्हें सिर हिला छड़िया। अली वास्ते सिर ना हिला, नाराज भी ना हुई। मौत आई ही नहीं। बेटा जी आप पढ़े लिखे बच्चे हैं मेरा लाल, सर क्यों हिला रहे हो? जुबान से बोलो ना मेरा लाल, शाबाश, अच्छा लगता बेटा। मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी। इज्जत अली दी कसम है, बादशाह मूसा काजम दी कसम है। मैं कराची अंचोली तो बाद इतनी तवक्को इस मिसरे ते अजमत फैसलाबाद पढ़न दी कि या मैं कराची दी कीमत मिल गई है या मेरे अंदर दा शौकत पे आंदा पे फैसलाबाद मिल जानी चाहिए। मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी। जायका जान के मासूम ने खुद चखी है। पुत्र जी मन भले के हाथ ऊंचे रमन। अली जी गरीब राजी रहना बेटा। अली आप जिए छोटे भाइयों जैसे शाबाश शाबाश। मौत आई ही नहीं। जल्दी से प्लीज, जल्दी से, आपको मेरी तरफ ये नहीं होगा। आप पिक बनाएं और ये नहीं होगा, मेरे पढ़ते हुए तवज्जो तकसीम हो जाएगी। ये मैं माफी चाहता हूँ, आप बनाएं पिक, बना लें। हाँ, मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी। मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी। जायका जान के, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। किसी अल्लामा का फरमान नहीं पढ़ रहा, कुरान पढ़ रहा। कुरान कह रहा है हर नफ्स को, हर शख्स को मौत का जायका चखना है। जायके कम से कम 3 है। किया क्या मैं? जायके कम से कम 3 है। पानी फीका है, ये भी जायका है। सालन कड़वा है, ये भी जायका है। चाय मीठी है, ये भी जायका है। ये कम से कम 3 जायके हैं। नहीं तो घंटे घर चलो तो 17 फ्लेवर ने आइसक्रीम दे। नहीं फ्लेवर इतने बोलो। हाँ जायके हैं तो है ना, कम से कम 3 जायके हैं। फीका जायका, मीठा जायका, कड़वा जायका। कुरान भी खोल के नहीं बता रहा कि जायका क्या है मौत का। कुरान कहता है बस जायका चखना है। एहसान किया हुसैन ने। शब आशूर 13 साल के हसन से पूछा है हुसैन ने, कासिम मौत को कैसा महसूस करते हो? हसन के यतीम ने कहा अहली मिनल हासिल, शहद से भी ज्यादा मीठी। ये बात हुई ना, ये बात हुई ना। सलाम है आपको, अल्लाह करे आपके हाथ ऊंचे रहे। हाजी जी अल्लाह करे मातमी ना करना पवे, इत्थे ही रहे हाथ मातमी ना मोसे। आपके क्या कहना? मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी। भाई कलम मैं दुनिया जिथे भी गया ना, शिकागो गया, लंदन गया, चीन गया, फ्रांस गया,
दुनिया च पैरस गया जिथे गया दुनिया च 65 मुल्कों च गया लोगों में दसे इतने बंदे ये सुनते हैं ये सुनते हैं ये सुनते हैं ये सुनते हैं अद्धा पौना घंटा लोग मैंने समझाया कायनात आखिरी शहर है फैसलाबाद जिथे मैं दसन की लोड़ नहीं कि बंदे इतने की सुनते हैं मैंने पता इतने बंदे की सुन सकते हैं सिर्फ सुनते नहीं की सुन सकते हैं मौत आई ही नहीं जरा मैं मिसरा पढ़ूँ इत्थे ही सुनिया जा सकता है हर बंदे के वास्ते गल ही नहीं मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी जायका जान के मासूम ने खुद चखी है हाथ काजिम के नहीं दस्ते खुदा है शौकत अमरे तौहीद की जंजीर पहन रखा तेरे कलेजे च बर्दाश्त है वो बंदा बोले तेरे कलेजे च बर्दाश्त है वो बंदा बोले जायका जान के मासूम ने खुद चखी हाथ काजिम के नहीं दस्ते खुदा है शौकत अमरे तौहीद की जंजीर आपके क्या कहने आपके सुनने के क्या कहने गुंजाइश हो तो मैं 3-4 बंद नज़्म के पढ़ना चाह रहा हूँ 10-12 मिनट और आपके मुझे दरकार है फिर एक टुकड़ा मक्तल का राजी हो ना राजी रियाज यार अब मुझे मतलूब है लफ्जों का के लिए जरीदा कौन सा मुश्किल यार अब मुझे मतलूब है करोड़ वारी शुक्रिया उस बंदे जरा जरीदे ते बोलता पे यार अब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा अल्फाज भी वो जिनसे टपकता हो अकीदा यार अब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा मेहरबानी बेटा इतनी दूर से बोलने का शुक्रिया अल्फाज भी वो जिनसे टपकता हो अकीदा फिर चाहिए सुनने को भी अजहान हमीदा ये मुश्किल काम था जरीदा जरीदा अकीदा हमीदा ये मुश्किल काम है फिर चाहिए आप जिए मेरा बच्चा फिर चाहिए सुनने को भी अजहान हमीदा क्यों लिखना है मुझे हजरत काजिम का कसीदा लिहाजा मेरे तो भी कसीदा सुनिया मैं भी तुम्हारे को कसीदा सुनिया ला ले लिखना है मुझे मेहरबानी लिखना है मुझे हजरत काजिम का कसीदा लिख लूंगा तो फिर हश्र तलक नाज करूंगा खुद रोज की तरह अर्श पे परवाज पुत्र जी मन थोड़े नसला जी मन थोड़ी नसला जी मन थोड़ी अच्छा जी इंशाल्लाह अगले साल तक जिंदगी ने वफा की तो जरूर नौकरी करेगा बशर्ते जिंदगी लिख लूंगा तो फिर हश्र तलक नाज करूंगा फुतरस की तरह इस लफ्ज को फितरस पढ़ा जाता है फितरस कोई लफ्ज नहीं है बिस्मिल्लाह आओ बिस्मिल्लाह युकालो लहू फुतरस आ जाओ मोहसिन दे कोल ही आ जाओ बिस्मिल्लाह करो उतों भी मुका के आनी सी जिम्मेदारी है ये कोई ऐसी गल नहीं उत्थे भी पाकों का ही जिक्र है मेरी हजार मजा ले लिख लूंगा तो फिर हश्र तलक नाज करूंगा फुतरस की तरह अर्श पे परवाज करूंगा तौहीद की मासूम पहेली है इमामत मैं तो अगले साल इस तो भी औखा पढ़ांगा तो पढ़ांगा भी मूसा काजिम सरकार जितना चेर मेरी जिंदगी है तो रोज मजलिस करा मैं रोज तेन मूसा काजिम सुनावा साहब सॉरी नाराज ना होया जी इस गल ते कोई कंप्रोमाइज नहीं
ये तबीयत थक गई है तो मैं बस कर दे, वरना मेहनत लफ्ज की कीमत चाहिए। तौहीद की मासूम पहेली है इमामत, बेहाथ की मजबूत हथेली है इमामत। जी 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 अली इस्ताने शाबाश शाबाश। तौहीद की मासूम पहेली है इमामत, तौहीद की मासूम पहेली है। दो बंद और हज मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। तौहीद की मासूम पहेली है इमामत, इसलिए तू सवेरे सुता होना, मैं 2 बारे पढ़ लेने। तौहीद की मासूम पहेली है इमामत, बेहाथ की मजबूत हथेली है इमामत, बेजिस्म की आगोश में खेली है इमामत। फैसलाबादी है ना, मैं भूलते नहीं गया। लाला फैसलाबादी खड़े हैं ना, अली इस्ताने नहीं, लाला ये हाथ ऊंचे रहने, लाला ये हाथ ऊंचे रहने। हाँ बेटा, आप जिए मिर्जा साहब, बीबी आपको इज्जत, आप जिए मौसम, आप जिए। आपके क्या कहना, सलाम है आपको। ये मासूम पहेली की दाद अभी तक मिल रही है, जबकि मैं तीसरे मिसरे पे चला गया हूँ। ये है शेर सुनने का हुनर। तौहीद की मासूम पहेली है इमामत, बेहाथ की मजबूत हथेली है इमामत, बेजिस्म की आगोश में खेली है इमामत, वहदत के तसव्वुर की हवेली है इमामत। वहदत के तसव्वुर की हवेली है इमामत, वहदत के तसव्वुर की, थैंक यू, वहदत के तसव्वुर की। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। सलाम उन माओं को जिन्होंने इन बच्चों की तरबियत की है। वहदत के तसव्वुर की हवेली, सिर चावे ओ बंदा जिन शेर सुनना आंदा है। मैं काफी अजीम पढ़न लगा, जारी है अभी, मूसा काज़िम देन में रहे, जारी है अभी रुश्दो हिदायत का तरीका, ये 7वां दरवाजा है उस 12 दरी का। जारी है अभी रुश्द हिदायत का तरीका। 6 मिसरे और पढ़ लूं अगर गुंजाइश हो तो। ये 7वां दरवाजा है उस 12 दरी का, जिंदान का दरवाजा। और हारून कह रहा है मैं आपको वतन वापस भेज देता हूँ, दरवाजे खोल देता हूँ, कोई बैत नहीं, कोई तकाजा नहीं, और कयामत तक याद रखना मैं पूरी जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। करबला के बाद इस खानदान से सवाल बैत हुआ ही नहीं। जवाब बैत तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं तुम्हें ये जुमला समझ नहीं आया है कि मैं सरों से गुजर गया हूँ। जवाब बैत तो बहुत दूर की बात है, और बैत कोई लफ्ज नहीं है, लफ्ज है बैत, बै, अपने आप को बेच देना। सवाल बैत इस खानदान से करबला के बाद हुआ ही नहीं है। बीबी आपको इज्जत दे, सलामत रहे, सदा आबाद रहे। कहता मैं जिंदान का दरवाजा खोल देता हूँ, लश्कर देता हूँ, प्रोटोकॉल देता हूँ, वापस मदीने भेजता हूँ, सिर्फ इतना एहसान करें मेरे हक में ना बोले, मेरे खिलाफ भी ना बोले। तेरी मर्जी, मैं मुका सती है महिला, मैं अपनी तरफ मुका सती है नासिर महिला से राधी रमी। कहता मेरे हक में ना बोले, सिर्फ इतना कर्म करे, मेरे हक में ना बोले, मेरे खिलाफ भी ना बोले, मेरे हक में ना बोले, मेरे खिलाफ भी ना बोले। फरमाया क्यों? कहता लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मेरा बड़ा एहतराम करते हैं। इस वक्त इस मुआशरे में, इस समाज में मुझे शरीयत का सबसे बड़ा नाम दिया जाता है। फरमाया अच्छा? आंखें सुर्ख हो गई मेरे बादशाह की। फरमाते याद रखना हम हैं तो जमाने में शरीयत का भरम है। थका देता मैं दाद रह लगे ना, अगर मैं थका देता तेरे शहर में। हाँ असली शाबाश
सलाम है बुजुर्गो, इन्हें पुत्रां दी खैर होवे। फरमाते हम हैं तो जमाने में शरीयत का भरम है, हम जिसमें उतरते हैं वो काबा है, हरम है। आपका बनता था इस मिसरे में तुम्हें मैं साख्ता बोल। बादशाह जी ये नहीं कह रहे कि हम काबे में उतरते हैं ना, हम जिसमें में उतरा अली नहीं। हम हैं तो जमाने में शरीयत का भरम है, हम जिसमें उतरते हैं वो काबा है, हरम है। फरमाते जिस जाहो जलालत पे तुझे नाज नाम है, जिस जाहो जलालत पे। एक लफ्ज पढ़ो पापोश, तवक्को करता हूँ आपको उसके मानी आते होंगे। इन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जूती को कहते हैं बेटा, नालैन को कहते हैं, जूते को कहते हैं। फरमाते जिस जाहो जलालत पे तुझे नाज नाम है, ये तख्त मेरी जाहिरी पापोश से कम है। बोलो अजमत यार, अली तो मेरे जी जी जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाहिरी पापोश की दात का बहुत शुक्रिया। फरमाते जिस चाहो जलालत पे तुझे नाज नाम है, ये तख्त मेरी जाहिरी पापोश से कम है। ये तख्त मेरी, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, ये तख्त मेरी जाहिरी पापोश से कम है। ये तख्त मेरी हजार मजाले में सब तो निक्का जाकिर किसे मातमी दी जुती ते लिखा है शौकत रजा शौकत। एडा निक्का बंदा ते मिंबर ते पे आखना भी अगले साल तक मैं जीता रहा ते मैं इस मेले से जाके इस तो बड़ा शेर पढ़ना है, नहीं तो सारे साल इस तो बड़ा शेर इस मौजू ते नहीं होना। ये तख्त मेरी जाहिरी पापोश से कम है। फरमाते कर ताज शरीयत का सजा है तेरे सर पे, क्या मांगने आ जाता है जिंदान के दर पे। सलाम है तुम बुजुर्गों की दुआ है, तुम सलाम है तुम। अल्लाह अकबर, वाह जी वाह। जाकिर का 5000 रुपया देना तुम की समझते हो? सबर की सिल रखनी पई है सीने जी। मैं अली इस तरह दे जुग जुग जी वो पुत्रा दे शार होंगे। फरमाते गर ताज शरीयत का, गर ताज शरीयत का सजा है तेरे सर पे, क्या मांगने आ जाता है। हाय 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 गर ताज शरीयत का सजा है तेरे सर पे, क्या मांगने आ जाता है। दूसरी रात है करिए तो रहल मिला जी। मेरे में ताबूत पाक किस तरफ से बरामद होगा? इस तरफ से। जिन लोगों को ताबूत पाक लाना उन्हें कहिएगा जरा करीब ले आए, जब मैं कहूँगा तब अंदर ले आएंगे। थोड़ा सा करीब ले आए ताकि आने में देर ना हो, लेकिन जब मैं कहूँगा तभी, ठीक है ना। और उनसे कहना भी नाराज ना हो, 5-7 मिनट उठाना पड़ जाए तो इस गरीब का जनाजा उठाने वाले ही होगा। बहुत अमीर है बंदा, मेरे को हाथ है तो सीने तक नहीं आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। मैं नौकर हाँ तेरा, जितनी बारी आखे मैं यो आखदा रहा। हाजी साहब वक्त वाले हो, कुरान की कसम थोड़े को कितने बच्चे खलोते ने एदा जनाजा चुकन वाले।
ये वो गरीब है जिसके जनाजे से पहले बगदाद में ऐलान हुआ था, है कोई जो गरीब का जनाजा? अल्लाह अकबर। वो 1000 शौकत कुर्बान करा, अजमत तेरी आंखा दो, कितना आजादारी है मोहसिन, कितनी जल्दी जी हो मैं सदके। सारी शहादत नहीं, मुझे हाजी साहब ने कहा है मसाहब ज्यादा पढ़ी, पता नहीं आपके यहाँ मसाहब ज्यादा से क्या मुराद है। 4 या 5 मिनट भी अगर बर्दाश्त कर लो तो मैं जरूर पढ़ लूँ। अल्लाह करे मैं पढ़ लूँ, अल्लाह करे तुम सुन लो। अल्लाह के इस पूरे जहान में 2 गरीब ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से तड़प भी नहीं सके। अल्लाह अकबर। आज जब दिया का पर्दा हो गया यार जी रासली जी मैं सदके, जी मैं सदके। अजीम मैं एडे वड्डे पिंडाले पे आखना भी जेड़े बंदे हुसैन दी मां दे नौकर हो, तुहानू वास्ता गाजी दा एक बारी हर बंदा है करेगा, अगले जुमले दे अगों तुहाडी मर्जी। मिर्जा साहब मैं जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैंने माफ करे अजे। मैं कनीज का पुत्र हाँ, औलादे बतूल, जिथे जिथे सैयदादे बैठे हो ए मैं माफी पे मंगना, तुहाडे तो हाथ बन के पे आखना नाराज ना होया जे। 2 गरीब अल्लाह के इस जहान में ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से तड़प भी नहीं सके। एक सकीना का चाचा, याद आया, हाय ऊंची करो, हाय ऊंची करो। जनाजा आने वाला है गरीब का, जल्दी ना करना, मैं कहूंगा और जनाजा आएगा। एक मासूमा का चाचा, दूसरा रजा का बाबा। हैदर मुझे इज्जत अली की कसम है, मजलिस ही खत्म हो गई कल इस जुमले पे, पता नहीं कितनी देर में खड़ा रहा और शेखुपुरे डिस्ट्रिक्ट के लोग उठ के मातम करते रहे। अल्लाह करे लोगों को समझ आ जाए, अब्बास के पास तड़पने जितना बदन नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़े आराम से बिठा दे यार इस बच्चे को, मेहरबानी कर बिठा दे, बैठ जा मेरा बच्चा। मुझे देखो कोई बात नहीं सल जी, मैं गल खोल देनी है तो इतने कयामत आ जानी है। ये फैसला पा दे, लया कुरान रख मेरे सिर पे, मेरी अख ना रहे जे मैं अखा नाल ना पड़े होवे। अल्लामा कलबासी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं इतना जख्मी था अब्बास, 7 मरतबा कोशिश किया हुसैन ने लाश उठाऊं, मजबूरी बन गई। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया, हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। पता नहीं वो क्यों किया है, सीधा हाथ नहीं आया लिहाज सीने से, हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। पाकला मैनू इज्जत अली की कसम है, मुक गई कल शेखुपुरे डिस्ट्रिक्ट के मैले से जुमले थे। मैं नहीं पता फैसलाबाद कितना मातम करे। अब्बास के पास तड़पने जितना बदन नहीं था, मूसा काजिम के पास तड़पने जितनी जगह नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी जी अल्लाह अकबर। सदके कौन रोता है यार इस टाइम में, ऐसे गरीबों को, ऐसे बेवारसों को कौन रोता है नासिर जैसे तुम रो रहे हो। अल्लाह अकबर जी। और तेरे चेहरे की खैर हो गई यार, सारा मुंह आंसुओं से भरा हुआ है। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से 2 जुमले मुझे पढ़ने देने हैं आपने, फिर उसके बाद 2 जुमले शहादत के भी पढ़ दूंगा। तैयारी के 2 जुमले गरीब के। देखो तुसी रजोए वाले मातमी हो तो मैं पढ़ देना है, फिर तुसा आखना भाई शौकत ने सख्त पढ़िया। ए जिक्र हुसैन कुरान है मेरे सिर पे। अंधेरा कुआं था, 68 सीढ़ियां नीचे था रजा का। हुण फिर वो बंदा माफी मंगे कि हाथ नहीं मारिया, मैं तो नहीं सी आख्या ना भी आखो, मैं नहीं सा पढ़ू, अजमत तेरे हंजुओं की कसम है, मैं नहीं सा पढ़ू ये गल, इज्जत अली की कसम है। जी जी इज्जत अली की कसम है। जाना आज घर, बेटियों से पूछना, बाप मर जाए तो ईद पे गुजारा हो जाता है, बाप जिंदा हो और ईद पे ना आए, बेटी का गुजारा नहीं होता। 28 ईदें कौम की मलका, 16 बेटियां मूसा काजिम की, चादरें उतरी हुई, बाल खुले हुए, दरवाजे पे खड़ी होके कहती थी ओ बाबा कभी तो आ जा, ओ बाबा किसी मातम
क्यों कर लेते हो? जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, अली का वास्ता जल्दी नहीं। अल्लाह अकबर। 28 ईदें बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, सिर्फ 3-4 मिनट का इब्तदाइया हिस्सा मैं पढ़ना चाहता हूँ। आपकी मिन्नत है, जल्दी नहीं करेंगे। मातमियों की मिन्नत है, जिंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पे खत्म हो जाए। मैं सदके, अच्छा ईमान से बताना, अल्लाह का इतना बड़ा जहान है। कभी तुमने किसी कैदी के नाम के साथ सुना है? फैसलाबाद का कैदी, झंग का कैदी, लाहौर का कैदी, नहीं सुनाना। ये अकेला है जिसके नाम के साथ है बगदाद। जब जनाजा आएगा ना इस गरीब का, जनाजे से लिपट के अजीम मेरे जुमले को सोचना, फिर मातम होगा। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, फिर मातम होगा। ये कैदी का जनाजा नहीं, ये कैदी जनाजा है। जिस बंदे ने मेरी गाली नहीं समझी हाजी जी, वो कि मैं मातम करे। मातम तो उसका रहे जन समझ आइए कि मैं की पढ़े है। मैं आखे ये कैदी का हो सदके, ये कैदी का जनाजा नहीं, ये कैदी जनाजा है। अल्लाह अकबर। भगत जी ये शबी है जनाजे की। इस गरीब के जनाजे के अलावा भी तुमने कोई ऐसा जनाजा देखा है? मैं तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूँ, जब जनाजा बरामद हो तो एहतराम से सलाम करना, जियारत पढ़ना, बोसा देना, कोशिश करना धक्का ना देना। बड़ा जख्मी है गरीब। हुसैन के बाद सबसे ज्यादा उम्मत ने इसे मारा है। इज्जत मोहम्मद की कसम है, वो बंदा अगर शिया है और हाय नहीं कर सका, वो जनाजे से लिपट के माफी मांगेगा, मौला मुझसे कोई जुर्म हो गया, मैं माजरत खाऊं, मौला मैं मातम नहीं कर सका। इज्जत अली की कसम है, मैंने शाम की मलका के रोजे पे खड़े होके ये जुमला कहा, इंडियन उलमा ने इमाम उतार के मातम किया। अल्लाह करे मोहसिन तेरे शहर को समझ आ जाए, कायनात का कोई बंदा किसी कैदी से मिलने जाए ना, फल ले जाता है, फूल ले जाता है, चिराग ले जाता है, खुशबू ले जाता है। कायनात में अकेला कैदी है मूसा कालिम। 14 साल में जो मिलने गया, कोई ताजियाना ले गया, कोई घोड़े ले गया, कोई तलवार ले गया, किसी ने ताजियाना मारा, किसी ने कैदी को, नहीं आता तुझे मातम, तू बहुत अमीर है, किसी ने कैदी को कदे में रोए, किसी ने ताजियाना मारा, किसी ने घोड़े मारे, किसी ने तलवार के जी। यही हक है, यही हक है। जैसे दोनों हाथों से मातम कर रहे हो, यही हक है इस जुमले का। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, सिर्फ 2 जुमले और मुझे पढ़ने हैं। अल्लाह की इस पूरी कायनात में कानून है, बंदा मुसलमान हो या ना हो, बंदा हिंदू हो, बंदा ईसाई हो, बंदा यहूदी हो, जिस मजहब से भी उसका ताल्लुक हो, वो उस मजहब के इबादत खाने में बैठा हो, जब तक वहां बैठा हो, कितना बड़ा मुजरिम क्यों ना, उसे कुछ नहीं कहते। मैं साहब पढ़ गया फैसलाबाद आले में, तुझे गौर नहीं किया। कायनात की सबसे बड़ी इबादत गाह है रोज़ा रसूल। कायनात का सबसे बड़ा आबिद था मेरा मूसा काज़िम इमाम। सुबह की नमाज थी, 20 शव्वाल थी, करीब नाना के रोजे पे नमाज पढ़ रहा था। सुबह की नमाज में पहली रकत के दूसरे सजदे से उठा है गरीब, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तोक, गरीब की जुल्फों में हाथ डाल के गरीब को मोहम्मद के रोजे से बाहर ले गए। गरीब की जुल्फों में हाथ डाल के, पता नहीं वो बंदा पत्थर का बने इन्हें होना हाय नहीं की थी। गरीब की जुल्फों में हाथ डाल के, मैंने ये जुमला आज से कम 20 साल पहले एक मजलिस में कहा था। गरीब की जुल्फों में हाथ डाल के गरीब को रोजे से बाहर ले गए। किसी मोमिन ने अल्लाह नसीम अब्बास रिजवी मरहूम अल्लाह मकाम उसे कहा शौकत ने पढ़ा है, क्या वाकई मुमकिन है कि मदीने के लोगों ने मूसा काज़िम की जुल्फों में हाथ डाला हो? किबला ने मातम करके कहा था, मदीने के लोगों ने अली की जुल्फों में हाथ डाला, मदीने के लोगों ने बतूल की चादर उतार ली, मदीने के लोगों ने हुसैन के सामने उसकी माँ को तमाचे मारे, मदीने के लोगों ने नहीं आता मातम ज़ैनब के सामने बतूल को हाय हाय अल्लाह
अल्लाह, जल्दी नहीं, सिर्फ 2-2.5 मिनट और, अली का वास्ता, कोई पता नहीं जिंदगी किस मोड़ पे खत्म हो जाए। एक रिवायत पढ़ने के लिए ये मातम हो चुका है, ये लोग मुंह पे मातम अजीम कर रहे हैं, इससे आगे क्या मजलिस होती है इधर। सिर्फ एक रिवायत पढ़ने के लिए मिर्जा साहब मोहसिन आसरा ढूंढ रहा हूँ, एक लफ्ज मिल जाए, एक मुश्किल रिवायत है, उसे नरम लहजे में पढ़ लूं और इसी पे कलम छोड़ रहा हूँ। खत्म हो गई मेरी मजलिस। गरीब के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तोप। नसीब से गरीब को उस गली से ले आए जिसमें गरीब का घर था। गरीब ने आहिस्ता से कहा, बेटों की खैर है, घर से निकलेंगे पता नहीं मिले ना मिले, मेरी कम से कम 16 बेटियां हैं, इतनी इजाजत दे दो मैं बेटियों को आखिरी बार विदा होना। बंदा पत्थर जिन्हें हाय नहीं दी थी, इतनी इजाजत दे दो मैं आखिरी बार बेटियों को विदा कर लूं। ये हरामजादे कहते हैं अगर बेटियों से मिलना है फिर भरे शहर में बता, कोई तेरा जामिन है, कोई बंदा है जो तेरी जमानत दे। हुण वो बंदा नहीं आया मजे से जजमत जेड़ा शियतों ने हायरी की थी। भरे शहर में गरीब ने ऐलान किया, मुसलमानों मैं मोहम्मद का बेटा हूँ, मैं बतूल का लाल हूँ, मैं हुसैन का वारिस हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ कोई मेरी जमानत दो, मैं वादा करता हूँ मैं बेटियों से मिल के आ जाऊंगा। ओ शिया ओ फैसलाबाद वाले हो, ओ मैंने माफ कर दे आजे, कल बड़ी औखी हो गई है सोना पीर, माफी पे मंगदा। बंदा कोई नहीं उठा, ये एक दुकानदार दुकान से उठा, उसने कहा जाने दो इस गरीब को, मैं जमानत देता हूँ। सिपाही ने उसकी आंख में आंख डाल के कहा, या तू इस शहर का नहीं या तू मुसलमान नहीं, मुसलमान इसकी जमानत नहीं देता। उसने कहा तुम ठीक कह रहे हो, मैं यहूदी हूँ, पिछले 20 साल से इसके मेरे घर की दीवार एक है, आज पहली बार पता चला है इसकी बेटियां भी हैं। 20 साल हो गए नहीं आता जिन्हें मातम सारी नीचे करो ना। उसने कहा 20 साल हो गए, इसके मेरे घर की एक जुमला और इसके मेरे घर की दीवार एक है, आज पहली बार पता चला है इस गरीब की बेटियां भी हैं। उसने कहा जाने दो, जब तक नहीं आएगा मैं दरवाजे पे पहरा दूंगा। गरीब दरवाजे के करीब आया, आखिरी जुमला हुई, जिन्हें जनाजा उठाना है माफ कीजिएगा, शहादत तक पढ़ूं तो बंदे मर जाएंगे, अली की कसम है। गरीब दरवाजे के करीब आया, जिंदगी में पहली बार गरीब ने शाने से दरवाजा खोला, गरीब घर में दाखिल हुआ। 16 बेटियां दरवाजे पे नमाज पढ़ के खड़ी हुई थी। बेटी आगे बढ़ी, किसी ने पूछा बाबा इसे क्या कहते हैं, किसी ने कहा ये जो हाथों में है इसे क्या कहते हैं, किसी ने कहा ये जो पाँव में है इसे क्या कहते हैं। गरीब ने कहा ये मुबल्लिग का लिबास है, उम्मत को जो मुबल्लिग पसंद आ जाए उसे ये लिबास पहना के अपने शहर ले जाते हैं। और तय मातम नहीं कीता, तेन समझ नहीं आई ना। बाकी बेटियां चुप कर गई, कौम वाली आगे बढ़ी। उसने कहा बाबा आपने पहना है या आपसे पहले भी कोई मुबल्लिग ने ये लिबास पहना। गरीब ने कहा ऊंचा न बोल मैं अकेला हूँ, उसके साथ माएँ थी, उसके साथ बेटियां थी, शाम का बाजार था, बेहया औरतें नाच रही थी। वो एक एक मोड़ पे कहता था और मुझे चादर दो और मेरे साथ मोहम्मद की बेटी, और मैं अगले मोड़ पे वापस कर दूंगा। चलो आ गया गरीब का जनाजा, चलो ले आए कैदी का जनाजा। एक बार कहना मौला, और तेरी बेटियां रोती रही, काज़िम मौला आज की रात कौम की मलका कहती रही अल्लाह जाने क्या बात है, मुझे बाबा याद आ रहा है, और रजा कोशिश कर और मुझे बाबा मिला। सदके